आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, ये वीडियो है इंडियन डॉक्टर मोमिता बेबनाथ के अलमेनाक मर्डर केस के बारे में। वो एक नौजवान डॉक्टर थी जिसकी वहशियाना तरीके से आसमानदारी की गई। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्चे का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed or her voice should not be smothered like this. उसके इस तरह वहशतनाक कत्ल ने न सिर्फ पूरे इंडिया को सदमा पहुंचाया बल्कि पूरी दुनिया में साहिबे दिल अफराद कांप उठे। एक बहुत बड़ी पैमाने पर गम और गुस्सा पैदा हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम इस केस से मुताल्लिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फैक्ट्स और हकाइक के बारे में बात करेंगे जो तहकीकात इस वक्त हो रही हैं। तो हम जायजा लेंगे उन नजरियात का जो तहकीकात शुरू होते ही सामने आए। फ्रेंड्स, डॉक्टर मोमिता कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी और 9 अगस्त को उसकी लाश अस्पताल के कैंपस के एक सेमिनार हॉल में मिली। तो इस प्रॉमिसिंग करियर की हामिल लेडी डॉक्टर की इस खौफनाक नौयत की मौत ने मुल्क गिर एहतजाज को जन्म दिया। खासतौर पर मेडिकल कम्युनिटी बहुत जोरों शोर से सामने आई और भरपूर एहतजाज में जुट गई। इस वाकये ने न सिर्फ अवामी इश्तियाल फैलाया बल्कि डॉक्टरों, हेयर केयर वर्कर्स और इंडिया भर के शहरियों की तरफ से हर खास व आम की जानिब से भरपूर तरीके से सदमा और एहतजाज भी देखा गया। मेडिकल कम्युनिटी ने अपनी वर्क प्लेस पर मेडिकल प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ और खासतौर पर ख़वातीन मेडिकल प्रोफेशनल्स की हिफाजत के लिए अपने भरपूर खदशात का इजहार किया, डिमांड्स की और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं कि दोबारा इस तरह का कोई वाकया पेश न आए। फ्रेंड्स, डॉक्टर मोमिता के कत्ल की तहकीकात के नतीजे में कलकत्ता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के एक वॉलंटियर या एहलकार, जिसे आप शहरी रजाकार या सिविल वॉलंटियर भी कह सकते हैं, संजय रॉय, इसे गिरफ्तार किया गया। फ्रेंड्स, संजय रॉय अस्पताल के माहौल से वाकिफ था। उसे सहूलत थी और रसाई थी अस्पताल में आने जाने के लिए। चुनाचे जुर्म का इर्तिकाब करने का उसको आसानी से मौका मिल गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हॉल की जानिब जाता हुआ देखा पाया गया और इसी सेमिनार हॉल से डॉक्टर मोमिता की लाश मिली थी। इसलिए संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया और जब इंटेरोगेशन हुई, पूछगछ हुई, तो उसने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। इस एतराफ के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के अंदर संजय रॉय की पोजीशन ने इसके इख्तियारात और इसकी एक्सेस के गलत और मुजरिमाना इस्तेमाल को देखते हुए बहुत सारे शुकुक व शुबहात ने जन्म लिया और फिर इस केस में मजीद पेचीदगियां बढ़ गईं। संजय रॉय जुर्म के इर्तिकाब के वक्त मुबैना तौर पर नशे की हालत में था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी सामने आई कि संजय रॉय की बाकायदा एक मशकूक हिस्ट्री है। उसकी कुछ चाल चलन और उसकी हरकतें, उसके कुछ मूव्स ऐसे रहे थे कि बाकायदा उस पर यह शुबा किया जा सकता था कि वो किसी तरह के जुर्म के लिए अपने लिए माहौल साजगार करने की कोशिश करता रहा है और क्या मालूम कई जुर्म का इर्तिकाब उसने किया भी होगा लेकिन पकड़ा नहीं गया। तो आइए अब इस अलमिनाक सानहे के वाकया होने के बाद जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई उनका जायजा लेते हैं। अपनी जान खुद लेने का इल्जाम। जी हाँ, ऐसे इल्जामात हैं कि अस्पताल की इंतजामिया या मुकामी हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर डॉक्टर मोमिता की मौत को असमत दरी और कत्ल का मामला तस्लीम करने के बजाय इसको अपनी जान खुद लेने के मामले से मरबूत करके पेश करने की कोशिश की। और बहुत सारे लोगों का, मीडिया का ये ख्याल है कि इस तरह हॉस्पिटल ने अपनी इमेज को और अपनी साख को बचाने की एक इंटेंशनली दानिस्ता कोशिश की। हायर अथॉरिटीज की इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, एक नजरिया हमें ये भी बताता है कि हो सकता है कि हायर अथॉरिटीज या आला हुकाम इस जुर्म में मुलविस हो सकते हैं और इस वजह से सियासी इन्फ्लुएंस हासिल करके जिम्मेदारान खुद को बचा रहे हैं। फ्रेंड्स,
इन शुबहात को हवा इसलिए भी मिली है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत सुस्त रवि से चल रही है। ऐसा कहना है मीडिया का और मखतूला के घर वालों का भी। उनका कहना है कि इस केस के इब्तदाई मराहिल में नाअहली साबित हुई है। जैसा कि मखतूला की मां का ये बयान है कि उसको 3 घंटे तक तो इतला ही नहीं मिली, और जब इतला मिली और वो वहां पर रोती पीटती पहुंची तो फिर 3 घंटे तक उसको अपनी बेटी की लाश तक ले जाया ही नहीं गया। इस तरह की चीजों ने पॉसिबल कवर अप यानी कि मुमकिना पर्दापोशी के शुबहात भी पैदा किए। टैंपरिंग विद एविडेंस यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़। जी हाँ, ये भी एक नजरिया है। जब मखतूला की खबर सामने आई तो एहतजाज हुआ, जिसके बाद आरजी कार मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा जो क्राइम सीन था उसके पास ही कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू कर दिया गया। कहा गया कि यहाँ पर बाथरूम बनाया जा रहा है। ये भी पता चला कि शायद बाथरूम नहीं बल्कि कोई कमरा बन रहा है। एनीवे, लोगों का ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन का क्या यही वक्त है। और फिर जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि केस से मुताल्लिक जो शवाहिद हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको तबाह करने के लिए ये सब कुछ किया गया, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की ये एक दानिस्ता कोशिश है। ये कयासाराइयां की जा रही हैं कि इस छेड़छाड़ और तोड़फोड़ के पीछे सियासी शख्सियत और अस्पताल की मैनेजमेंट का ताल्लुक हो सकता है, पॉलिटिकल मोटिव या सियासी मुहर्रिकात। जी हाँ, इस मामले को भी सियासी रंग दिया गया है इस इल्जाम के साथ कि ट्राइब्यूनल कांग्रेस या टीएमसी की क़यादत वाली स्टेट गवर्नमेंट इस मामले के पॉलिटिकल फॉलआउट को या जो इसके सियासी नताइज हैं उनसे बचने के लिए इस वाकये को डाउन प्ले कर रही है, धीमा कर रही है। लेकिन इससे हुआ यह है कि अवाम में मजीद अदम एतमादी की फजा फैली है। फ्रेंड्स, अब इन्वेस्टिगेशन पे क्या असर हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा अवामी एहतजाज हुआ और इसके अलावा इब्तदाई तहकीकात पर अदम इत्मीनान की वजह से अब इस केस को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो या सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि सीबीआई की शमूलियत से सच्चाई सामने आएगी और डॉक्टर मोमिता के कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, ये ट्रेजिक केस, ये अलमनाक हादसा खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वसीतर मसाइल और इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के फौरी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत को उजागर करता है। इस मामले में अब दुनिया फर्दर जो डेवलपमेंट होंगी, जो मजीद पेशरफ्त होगी, उसका इंतजार कर रही है। डॉक्टर मोमिना के लिए इंसाफ की हिमायत के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बरपा हुआ है। आपको अगर ये वीडियो मालूमाती लगी तो आप इस मामले को मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपडेट्स के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस अलमनाक वाक़या को लेकर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त छाई हुई हैं, मैंने आपको उस बारे में बताया। आपका क्या नजरिया है जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। और मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी मजीद किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।